हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सेक्शन केमिस्ट्री से एक नया यूनिट जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, या फिर कहिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। तो ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिकली होते क्या हैं, वो चीज जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें पता है। मीन जिन एलिमेंट्स के बारे में अभी तक हमें पता है वो कितने हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स। देयर आर 118 एलिमेंट्स दैट आर नोन टू अस, जिनके बारे में अभी तक हमें पता है। अब इन 118 एलिमेंट्स की बेटा याद रखना या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 118 एलिमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं। 118 एलिमेंट के बारे में याद रखना काफी डिफिकल्ट है। तो क्या किया गया, इन 118 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। और वो दो ग्रुप्स कौन से हुए, वो दो ग्रुप्स आए बेटा, पहले ग्रुप में आया मेटल्स, जो पहला ग्रुप बना वो मेटल्स, और दूसरा ग्रुप जो बना वो बना नॉन मेटल्स का। ठीक है। इन 118 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर बेटा डिवाइड किया गया, और वो दो ग्रुप्स कौन कौन से आगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आगे। यानी कि व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट कि जो एलिमेंट्स मेटल्स के अंदर आएंगे वो क्या होंगे, उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारी एक जैसी होंगी, मींस सिमिलैरिटीज होगी उनके अंदर। और वो एलिमेंट्स जो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे, जो नॉन मेटल्स के ग्रुप्स में आएंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। बट इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होंगी, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इसलिए क्या किया गया, इन 118 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर बांट किया गया। वो एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, उन एलिमेंट्स को मेटल्स के अंदर डाल दिया गया। और वो कुछ एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल से डिफरेंट होंगी, उनको नॉन मेटल्स के ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे ये दो ग्रुप बने, जिनको क्या कहा गया, मेटल एंड नॉन मेटल कहा गया। अब मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट कहां पे करते हैं, यानी कि इनकी पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के बारे में सबको पता ही होगा। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो सबसे लेफ्ट साइड में और सेंटर में, लेफ्ट एंड सेंटर में जो है वो मेटल्स की पोजीशन होती है। यानी कि मेटल्स जो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेंगे वो कहां पे मिलेंगे बेटा, वो लेफ्ट साइड और सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। बट नॉन मेटल्स जो होंगे वो आएंगे टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स जो है वो कहां पे होंगे पीरियोडिक टेबल में, राइट साइड पे होंगे। अंडरस्टैंड, ये इनकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं उनको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है। ठीक है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है पीरियोडिक टेबल की, इस बोर्ड के अंदर, इंटरेक्टिव बोर्ड के अंदर, जहां पे मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बता सकता हूं। जिन्होंने पहले कभी पीरियोडिक टेबल देखा नहीं है, वैसे तो 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल में के बारे में पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इस तरह का कुछ हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। मैंने क्या कहा गया कि ये जो आपको एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा दिख रहे हैं, ये टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। अब इन 118 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना डिफिकल्ट है। तो क्या किया गया, लेवोशियर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इन 118 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। और वो दो ग्रुप्स कौन से हुए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मैंने पोजीशन के बारे में क्या बताया कि मेटल्स की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट साइड में और सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो लेफ्ट साइड वाले बेटा एलिमेंट हैं, ये जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और ये जो सेंटर में आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, मेटल्स हैं।
ठीक है। वैसे तो और भी ग्रुप बनाए गए, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रांजिशन मेटल्स भी होते हैं, नोबल गैसेस भी होती है। नोबल गैसेस भी एक्चुअली में नॉन मेटल्स का ही एक हिस्सा है, नॉन मेटल्स का ही एक पार्ट है, और मेटालॉइड्स भी आते हैं। तो जो मेटल्स की पोजीशन है बेटा वो ये है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो जितने भी एलिमेंट्स है ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं, मेटल के ग्रुप में आते हैं, यानी कि ग्रुप 1 से लेके ये ग्रुप 2b तक ये सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। अब जो राइट साइड में मैंने क्या बताया कि जो राइट साइड में एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये बेटा क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से इनको रखा गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस साइड में सारे नॉन मेटल्स और इस साइड में सारे नॉन मेटल्स, बट यहाँ पे कुछ मेटालॉइड्स भी हैं। मेटालॉइड्स बेटा कौन से हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे ये सिलिकॉन, आर्सेनिक, टैलेनियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टैलेनियम, ठीक है, पोलोनियम, ये जो एक सीढ़ी बना रहे हैं, इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, मेटालॉइड्स कहा जाता है। मेटालॉइड्स के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, इनको मेटालॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ब्रीफ मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट साइड और राइट सेंटर में मेटल्स हैं और राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। वापस से अपने स्लाइड पे चलते हैं हम। तो हाँ, तो क्या कहा गया, मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड और सेंटर में मेटल और नॉन मेटल कहाँ आ जाएंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने क्या कहा कि और क्या करना है हमने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स की और नॉन मेटल्स की क्या होती है। तो बेटा देखिए, जो मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है, मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स की निकालेंगे तो इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो कितने आएंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, आइदर 1 और 2 और 3। मेटल्स जो होंगे उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे तो उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में, सबसे लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेरा फेवरेट एटम है, सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2, 8 और 1। अब जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालनी आती है तो वो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आगे देखने का आपका कोई मतलब नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़िए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये सोडियम का आ गया न्यूक्लियस, सोडियम एटम, और ये उसके आउटर मोस्ट शेल्स आ गए, ठीक है। न्यूक्लियस किसका बना होता है बेटा, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, और इसके इर्द गिर्द ये जो आप देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो ये शेल्स बने हुए हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अब ये जो एटॉमिक नंबर मैंने 11 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोडियम के पास न्यूक्लियस में 12 ही प्रोटॉन्स हैं, और सॉरी 11 ही प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 प्रोटॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के जो प्रोटॉन्स हैं इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने उसके पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लिख रहा हूं तो दैट मीन सोडियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 11 हैं, और जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो कितने हैं, 11 है, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और 11 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट वाले शेल में बेटा कितने आएंगे, एम शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमने क्या कहा था, क्या कहा था कि मेटल्स वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, तो दैट मीन सोडियम इज अ
मेटल, तो सोडियम क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एल्यूमिनियम की एग्जांपल। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 13 होता है। अब 13 होने का मतलब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम के जो न्यूक्लियस है, एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं बेटा? 13 है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी बेटा कितने होंगे? 13 ही होंगे। मींस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो भी कितने होंगे? 13 होंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आ जाएगी? कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 13 इसके एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट वाले शेल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पहले शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएंगे। ये जो हमारा शेल है, पहला शेल के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। तो एम शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जो सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि मेटल कौन से होंगे? मेटल्स वो होंगे जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। तो दैट मींस एल्यूमिनियम इज अ मेटल। तो एल्यूमिनियम क्या होगा बेटा? एक मेटल होगा। अंडरस्टैंड? समझ आया ये आपको? ठीक है। अब पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स को कैसे पहचाना जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप हर एक एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या देख के? उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के। अब नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे? नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स में जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं क्लोरीन की, Cl क्लोरीन जिसे कहा जाता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 17 होता है। क्या होता है? 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आएगी इसकी? 2, 8 और 7। अब नॉन मेटल्स के बारे में पहले मैं लिख दूं, नॉन मेटल्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? आइदर 4 और 5 और 6 और 7 और 8। अगर आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दैट मींस वो एक नॉन मेटल है। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? क्लोरीन एक नॉन मेटल होगा। क्लोरीन क्या होगा? एक नॉन मेटल। दूसरी एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बेटा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या कहा कि नॉन मेटल्स कौन से होंगे? जिनके बैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। समझ आ रहा है? नॉन मेटल इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 8 होता है। अगर 8 इसका एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आएगी? 2, 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 6 के लिए क्या आएगा? ये नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया बेटा? एक नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। 8 वाले की अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नियॉन है हमारे पास, Ne, एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है? 2,8। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एक वो एक ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है, यानी कि वो एक स्टेबल एटम है। उसको लूज और गेन करने के लिए अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यानी कि वो एक ऐसा एटम है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कौन करेगा? जिसको या तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी या जो जिसके पास या फिर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एनी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वही रिएक्शन में जाता है और कोई भी एटम रिएक्ट नहीं करता है किसी दूसरे एटम के साथ।
जैसे नियॉन, नियॉन जो है वो नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है तो ये नोबल गैस। नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है। और नोबल गैस कौन से होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं, या वो नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये स्टेबल होती है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसके बारे में जब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल में अगर डीप पे जाएंगे तो ये ऑक्टेट रूल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। अंडरस्टैंड? समझ आया? ठीक है, तो ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था पोजीशन के बारे में कि मेटल्स जो है वो लेफ्ट और सेंटर में होते हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड में होते हैं। लेकिन जब भी आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो ऊपर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन बेटा एक नॉन मेटल है, ये ध्यान रखनी है, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसको सबसे टॉप पे और लेफ्ट साइड में रखा गया है, और जबकि लेफ्ट साइड में होते क्या है? सारे मेटल्स होते हैं। बट हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि एक नॉन मेटल है और उसको मेटल के ग्रुप के साथ में प्लेस किया गया है, मेटल के साथ रखा गया है। तो हाइड्रोजन इज अ एक्सेप्शनल केस। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कभी आप नोट करेंगे, देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन सबसे लेफ्ट साइड में है। लेकिन लेफ्ट साइड में मैंने क्या बताया कि सिर्फ क्या होते हैं? मेटल्स, और सेंटर में भी क्या होते हैं? मेटल्स। बट हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये मेटल के साथ, मेटल की पोजीशन पे है, मेटल वाले साइड में है। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, इसे हम केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये थी बेसिक मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड करके बनाए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, नो मेटल्स वो होंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी, और नॉन मेटल्स दूसरी साइड वो होंगे जिनकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करेंगी। मेटल्स को पहचानने का तरीका क्या है? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हुए अगर उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 और 3 आ रहा है तो दैट मींस दैट इज अ मेटल। और नॉन मेटल को पहचानने का क्या तरीका है? इफ अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मींस दैट एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, तो वो एक नॉन मेटल कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। आगे नेक्स्ट क्लास में इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।